चलिए दोस्तों, तो ले आया मैं आज आपको पूरा वाई ग्रुप का पेपर ले आया हूँ, जिसमें आपकी इंग्लिश प्लस रागा है। ठीक है, अब इंग्लिश आपकी देखिए 1 से लेके 20 तक आपकी इंग्लिश आती है, और 20 से लेके मतलब वही 21 नंबर से लेके आपकी 50 नंबर तक रागा आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे टोटल आपके 50 क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकेगा, ये टोटल 50 ये कहाँ गया, हाँ ये देखिए 50 क्वेश्चन। अब ये पूरा वाई ग्रुप का पेपर है। अगर यहाँ पे अगर आप 1 मिनट रुकेगा, अगर यहाँ पे आपके देखिए अगर यहाँ पे 40 नंबर आ रहे हैं तो आप यही अगर इस पेपर में, तो वहाँ पे आपके 41-42 तक नंबर आ सकते हैं। वहाँ पे 1-2 नंबर बढ़ेगा केवल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पेपर है पूरा पूरा मतलब एग्जाम पैटर्न है, इससे हार्ड पेपर नहीं आएगा। रागा का जो पेपर मैंने लिया है, जो इंग्लिश का पेपर लिया है, इससे हार्ड पेपर आपका नहीं आएगा। और सबसे पहली बात बता दूं कि इंग्लिश जो मैं अभी कराऊंगा, ये इंग्लिश थोड़ा बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि इंग्लिश में छोटी छोटी गलती आपसे हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पेपर है, तो ये पेपर आपका हार्ड है। सबसे पहली बात, इससे हार्ड पेपर आपका नहीं आ सकता। ठीक है, इंग्लिश और रागा में। अब ये वाई ग्रुप को देखिए, आपको क्लियर करना, तो आप यहाँ पे पूरा पूरा ये पेपर दे के देखिए आज। अब देखिए बताइए कितने नंबर तक आप ला पाते। ठीक है, क्योंकि अब 1 मिनट रुकिए। चलिए दोस्तों, तो मुझे भी जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि बहुत आपको देर शायद बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने थे आता टाइम को, और 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने रागा में। मतलब कि ये मतलब होते हैं आपको 45 मिनट में वाई ग्रुप आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बिना आपको बताते चलूँगा। तो मैं अब थोड़ा पैसेज को लास्ट में डिस्कस करेंगे। 1 से 20 तक स्टार्ट करते हैं। आप चलिए थोड़ा प्लीज़ हो सके तो 50 में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, वाई ग्रुप आपके कट ऑफ यहाँ पे पता चल जाएगी, आप कितना स्कोर पेपर में कर पाएंगे। यहाँ जितना करेंगे वहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब चलिए, इससे हार्ड पेपर नहीं आ सकता, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है। चलिए, तो 1 से 5 नंबर तक आपका पैसेज था, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये आपका 6ठा नंबर है, ये 7वां नंबर है। ठीक है, सॉरी ये 5वां नंबर है, ये 6ठा नंबर है। ये आपके 1 से 4 तक पैसेज था। चलिए अब देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, ये क्या लिखा है, नो एरर आया। यहाँ से कर लीजिए, नो एरर आया आपका। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वाट लीड्स ऑन टू सक्सेसफुल इन ऑल वेंचर्स। अब इसका पहले मतलब बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लीड्स ऑन टू सक्सेस होता है। ठीक है, सक्सेस होता है, मैं पहले ही बता दूँ, सक्सेस आपकी नाउन होती है। ठीक है, टू के बाद में आपका क्या आएगा, सक्सेस आएगा। आपने पढ़ा होगा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे टू सक्सेस होगा। आपकी ये छोटी सी एरर थी, यहाँ पे आप शायद फाइंड ना कर पाए होंगे। ठीक है, जान नहीं पाए होंगे। चलिए, अब 6वां नंबर ये क्वेश्चन दिया गया है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि 50 में आपका स्कोर कितना बन रहा है, मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। और इससे पेपर हार्ड नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये इतनी मतलब छोटी सी गलती थी, पर ये आपको शायद नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, लीड्स ऑन टू सक्सेस होता है, लीड्स ऑन टू सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, अब अगला दिया गया, ही सेड यस आई हैव ब्रोकन द स्लेट। ये भी आपसे गलत हो सकता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल एग्जाम पैटर्न लिया, हार्ड पेपर लिया, ये पहले बता देना हूँ। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल हार्ड नहीं करेंगे, अब आराम से आप करिए, चिंता मत करिए। देखिए लिखा, ही सेड यस आई हैव ब्रोकन द स्लेट। ठीक है, अब हैव को किस में चेंज करते हैं, नरेशन में हैड में चेंज करते हैं। ठीक है, हैड है नहीं है, हैड है। ठीक है, अब या तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मैं इसमें इसकी हिंदी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तभी इस प्रकार से नरेशन बनाएगा। ही सेड, उसने कहा, यस मतलब हाँ, मैंने जो स्लेट है वो तोड़ दी है। ठीक है, उसने मतलब ये चीज़ को क्या किया है, स्वीकार किया है। एडमिटेड मैंने स्वीकार करना। ठीक है, सहमति की है कि हाँ मैंने भाई तोड़ दिए स्लेट। तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन होगा। 1 मिनट रुकेगा, ही एग्रीड एडमिटेड दैट ही हैड ब्रोकन द स्लेट। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब उसने, आप समझ गए होंगे, इसकी हिंदी से यही लगेगा ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला दिया गया या तो, ठीक है चलिए अगला दिया गया, पेपर बिल्कुल हार्ड है आपका, पहले ही मैं बता दूँ ना, इससे हार्ड पेपर आपका नहीं आएगा। अब लेवल देखिए पेपर। चलिए देखिए क्या लिखा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। चलिए आप वीडियो रख के अपना स्कोर बताइएगा, 50 में कितना कर पाते हैं। ठीक है, वाई ग्रुप का ये पेपर है पूरा, इससे हार्ड नहीं आएगा। हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता दूँ, जब एक्टिव पैसिव हाउ से स्टार्ट होता है, हाउ या वाट से स्टार्ट होता है, तो उसकी स्टार्टिंग हाउ और वाट से करेंगे। हाउ होगा तो हाउ से स्टार्ट करेंगे, वाट होगा तो वाट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे स्टार्ट भी, इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, हमने कहा था इज एम आर प्लस बेंग में चेंज करते हैं। तो इज बेंग है, इस बेंग है, इसमें तो नहीं है, तो ये हटाइए। तीसरा चौथा कट गया, पहला दूसरा राइट ऑप्शन होगा। अब ये होता है ना कि हाउ के बाद में इज बेंग मतलब लगेगा, आउ के बाद में इज के बाद में इज के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बेंग आता है, सब्जेक्ट बाद में बेंग आता है, इज आएगा फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बेंग आता है। या तो फिर ये फॉर्म पढ़ लीजिएगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर बेंग आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई एजेंट आएगा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट बाद में बेंग आता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए अगला दिया गया, इसमें आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी इस टेस्ट में आपको। स्पोरेडिक माने क्या होता है बताइए ज़रा, इम्पोर्टेंट है बताइए।
तो स्पोरेडिक माने होता है वो आपका विकीर्ण कह सकते हैं, या फैलाव या बिखराव, फैलाव कह सकते हैं या बिखराव हुआ, ठीक है। स्कैटर्ड माने होता है बिखरा हुआ, स्कैटर माने होता है बिखरा हुआ, तो साइनोनियम राइट ऑप्शन है। जेन्युइन माने क्या होता है वास्तविक हो जो, और फ्रिक्वेंट माने होता है बारंबार या बार बार, बारंबार या बार बार, ठीक है। और डिस्ग्रेस माने होता है अपमान या तिरस्कार करना, ठीक है। अब अगला दिया गया है, अब बस स्कोर बताइएगा। लेक्स माने क्या होता है, लेक्स माने आलसी होता है, क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन कराने हैं ना, तो आपको समझ सकते हैं। लेक्स माने आलसी होता है। फायर माने क्या होता है बताइए ज़रा, इन चारों ऑप्शन को बताइए पहले, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सख्त होता है या दृढ़ कह सकते हो। और केयरलेस माने होता है लापरवाह, रेकलेस माने भी होता है लापरवाह। और मोनोटोनस माने होता है नीरस, डल माने भी नीरस होता है, फीका भी कह सकते हो। स्लैक माने क्या होता है बताइए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है। स्लैक माने सुस्त होता है, ठीक है। स्लैक हो जाएगा वो साइनोनियम एंटोनियम पूछा गया, फायर में हो जाएगा। एक तरफ आलस है, एक तरफ सख्त है, कठोर है, ठीक है, दृढ़ है, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, चारों के इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। एंटरटेन और रेडियंट लैटिट्यूड स्पेलिंग सही है, लेकिन कोरिलेट की स्पेलिंग गलत लिखी है। पहले ही बता दे रहे, CORR होती है, RRELATIVE हो। आप जितना ज़्यादा ये वीडियो को वायरल कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए क्यों मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पेपर आपका हार्ड भी लिया है, जो पेपर पैटर्न अब आने लगा है, अब आपका जो ऑनलाइन है एग्ज़ाम में पहले से हार्ड आता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हार्ड आता है, तो जैसा पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चनों को मैंने लिया है, ठीक है। बार बार हार्ड इसलिए कह देता हूँ क्योंकि आप लोग फोकस करें, पढ़े अच्छी तरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रैक्टिस इट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये पेपर क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आके फंस सकते हैं, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपका शिफ्ट होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि पेपर आपका कितना कहाँ से आया मेरे, ठीक है। पढ़ा जितना मैं पढ़ा वो आया भी है कि नहीं, ठीक है। सब भाई मेरे क्वेश्चन आपके आएंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने इंग्लिश में सब कुछ करा के रख दिया ना। डबल आर आएगा, ठीक है, डबल आर आएगा, मतलब सहसंबंधी होता है। कोरिलेटिव माने होता है, ठीक है। और लेसिट्यूड माने क्या होता है बताइए ज़रा, इंपॉर्टेंट है। लेसिट्यूड माने होता है ढीलापन या सुस्त, ढीलापन कह सकते हो लेसिट्यूड। इंटरटेन माने होता है भाई थोड़ा बहुत मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, ठीक है। और रेडियंट माने क्या होता है उज्ज्वल, प्रकाशित, उज्ज्वल होता है रेडियंट माने। अगला दिया स्टेप्सन, स्टेप्सन का क्या होगा बताइए ज़रा। आप स्कोर 20 में बताइएगा, मतलब कि हो सके 50 में बताइएगा स्कोर, ठीक है। 20 में तो वो अलग इंग्लिश का ना बताइएगा, टोटल बताइएगा 50 में कितने आते हैं आपका, ठीक है। ये आपका पेपर है, ठीक है। और बताइएगा कि दोबारा हम पेपर लाएँ कि नहीं, रागा और ये इंग्लिश का दोनों का, ठीक है। आपकी डिमांड पे ही करा रहे हैं, और भी बताइएगा तो करा देंगे। स्टेप्सन का होता है, स्टेप्सन्स होता है। स्टेप्सन माने तो सौतेला बेटा, ठीक है। स्टेप्सन्स हो जाएगा, स्टेप्सन्स हो जाएगा। पिलर बताना था, पिलर बताना था ना विलोम से, स्टेप्सन्स हो जाएगा। मास्कुलिन ऑफ स्पिनिस्टन, स्पिनिस्टन माने होता है कुंवारी लड़की, तो कुंवारा लड़का हो जाएगा बैचलर, BACHELOR, बैचलर, कुंवारा लड़का, ठीक है। स्मेल का तो पास्ट स्मेल्ट होता है, स्मेल्ट होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पेल्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको आराम से करिएगा, ठीक है। ही ब्लड सो प्रोफ्यूशली डैश ही डाइड। अब बताइए उसका मतलब कि ये कि उसका इतना खून बहा कि उसकी मौत हो गई, बहा कि उसकी मौत हो गई, कि या जो कि वह सेंस में डैड लगता है। थोड़ा माने गुजरना या हो के जाना। यट माने होता है, मतलब बट माने क्या होता है, बट माने तो लेकिन होता है, यट माने अभी तक। तो ये सब सेंस तो बन नहीं रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं हिंदी से, हिंदी निकाल के आप करिएगा। इसमें जो चीज़ समझ में ना आए, जो प्रीपोजिशन से नहीं हो पाते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से नहीं हो पाता, उनको हिंदी समझिएगा, ठीक है। अब इसमें तो आप उड़ा देंगे आराम से, क्योंकि ये ध्यान से करिएगा। आई एम अलार्म्ड डैश वी शुड बी रेक्ड, ये क्या लिखा, शुड लिखा है, लेस्ट है। लेस्ट के बाद में क्या आता है, शुड आता है, ध्यान रखिएगा। लेस्ट के बाद शुड आता है। लिखा है डैश ही फाउंड फॉल्ट ही आल्सो प्रेस्ड। अब इसकी चलिए मान लो इसको इधर कुछ नहीं पता चला क्या लगाएं, तो इसकी हिंदी पढ़ते हैं। उसने मतलब वो उसने गलती की और उसको क्या, उसको दबा दिया गया। प्रेस्ट मैंने दबा दिया, उस मतलब उसने गलती पाई, फाउंड मैंने पाना होता, उसने गलती पाई, उसे दबा दिया गया। तब इसमें क्या होगा। अब डैट माने वाह या जो कि, ये तो होगा नहीं। इल्स माने अन्न होता है, सिंस माने जब से, वाइल माने जबकि। अब बताइए क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन। जब उसने गलती पाई तो उसे दबा दिया गया, ठीक है। वाइल माने जबकि, जबकि मतलब उसने गलती पाई गई तो उसे दबा दिया गया, ठीक है। वाइल आएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। इन तीनों का बिच्छा, ये तो आपका होगा नहीं, अन्य तो होगा नहीं। सिंस माने जब से उसने गलती पाई, ये तो होता नहीं है। वाइल माने जबकि उसने गलती पाई तो उसे दबा दिया गया, ठीक है। आई लुक्ड डैश
द बुक एवरीवेयर। तो यहाँ पे खोजने से रिलेटेड है, तो क्या लगेगा आप बताइए ज़रा। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको, लुक फॉर होता है। लुक फॉर माने किसी चीज़ को खोजना या देखना, ठीक है। लुक आफ्टर माने देखभाल होता है, वहाँ वो यहाँ पे है नहीं, वो तो अलग चीज़ है, उसमें बता दिया, पर लुक फॉर लगेगा, ठीक है। ठीक है, और एक और चीज़ बताए, लिटिल और फ्यू, थोड़ा बहुत 2 मिनट रुक जाइएगा, चलिए लास्ट में बता देंगे शायद लग रहा है। फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल में, और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जैसे वाटर होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। और ये भी बता देंगे अभी वीडियो के लास्ट में भी बता देंगे, द ए लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू कब कहाँ लगते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, वी वर प्रिवेंटेड डैश सीइंग द प्रिजनर। प्रिवेंटेड के बाद में फिक्स, प्रिवेंट के बाद में फिक्स प्रोपोजिशन फ्रॉम आती है, ठीक है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स डैश डन वेल, क्या लगेगा, क्या होगा। प्रत्येक विद्वानों ने अच्छा किया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताइए। तो देखिए इच के बाद में सिंगलर आएगी, तो ये दोनों कट गए, इच लगेगा, ये मतलब हैज लगेगा, हैजबीन लगेगा, तो इसमें क्या है, अच्छा किया है, ठीक है, तो हैजे लगेगी फिर, ठीक है। और ऑल पैसेंजर्स मस्ट शो डैश टिकट्स। ऑल पैसेंजर्स आपका प्यूलर है, हिज आपका सिंगलर में लगेगा, डैट भी सिंगलर में, हर में सिंगलर में, देयर आपका प्यूलर होता है, प्यूलर में लगता है, तो देयर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक मिनट रुकिएगा, पैसेज को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पैसेज भी आज दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा पैसेज भी मैं खुद कर दे रहा हूँ, ठीक। पैसेज कितना बजा, कितना हो गया, 11 मिनट तक हो गया, और मुझे शायद पैसेज में टाइम लग जाए, पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक, आज टाइम पैसेज, ठीक, क्योंकि पूरे 50 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, और 50 में इसको जो बताएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा कि इन ऑथर्स ओपिनियन थिंकिंग रेशनली, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ लिखा है कुछ, ये देखिए रेशनली लिखा है, इज नॉट एनी वे कंट्रेरी आवर वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट अगेंस्ट आवर वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू के मतलब के लिखा क्या, इज नॉट अगेंस्ट, वो अगेंस्ट के विरुद्ध नहीं था, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा है इज अगेंस्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा, अगेंस्ट थोड़ी था आवर वैल्यूज़ के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगला दिया गया है, वी मस्ट रिलेट, इसकी हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा मुझे पूरा पैसेज की, ठीक है। ही मस्ट रिलेट, आप आराम से कर लेंगे, ही मस्ट रिलेट, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं ज़रा, ये रुकिएगा 1 मिनट, चलिए मिल गया, साइंटिफिक बिलीफ, देखते हैं यहाँ कुछ बिलीफ, 1 मिनट रुकिएगा, केवल 1 मिनट की बात है। क्या लिखा देखें, आवर वैल्यूज़ एंड साइंटिफिक बिलीफ, चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तीसरा है, ठीक है। दूसरे का अगला दिया गया है, एन एजुकेटर मस्ट बिल्ड करेक्टर बेस्ड ऑन, क्या होगा इसमें बताइए ज़रा। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, रुकिएगा बहुत दिक्कत कर रहा है, आप देखते हैं, कल्चरल, बेस्ड ऑन कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। और ये देखते हैं, आवर वैल्यू प्रोवाइड, ये लास्ट वाले कहाँ मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट के आसपास मिलेगा, तो क्या था, 1 मिनट रुकिएगा, आवर वैल्यू प्रोवाइड, तो क्या होगा राइट ऑप्शन, देखिए ज़रा। चलिए तो चौथे का चौथा मिल गया, ठीक है। चलिए बिलोंगिंग, ठीक है, एसेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। अब ये कि 20 में आपका कितना स्कोर हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये पैसेज वो कराते हैं रागा आपका, ठीक है। अब रागा कराते हैं, रागा 1 मिनट रुक, देखिए 20 मिनट होना था, मैंने आपको 13 मिनट में करा दिया इंग्लिश पूरी, ठीक है। 7 मिनट बचा दिया, फिर भी आपको समझा भी दिया बल्कि। अब इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। अब देखिए इसमें 25 मिनट का टाइम, तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको जैसा मैं आपको कर रहा हूँ वैसे करिए, पेपर वैसे ही करिएगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन, बात खत्म, 1 लाइन आएगा अंदर, राइट ऑप्शन। ऐसे ही पेपर में आपको उड़ाना, ठीक है, मैं जैसे आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। व्रत के अंदर देखिए 2 लाइनें थी, अब 3 लाइन हो गई, अब 4 लाइन, मतलब पहले 1 लाइन होगी, फिर तो व्रत के अंदर 1 लाइन किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो है नहीं, इसमें राइट ऑप्शन हो गया। अगला दिया गया, अब भाई वो स्कोर बताते, चलिए इसको उड़ा देते हैं तुरंत अभी, ठीक है। जैसे कि आपको पहला वाला उड़ा है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 1 डंडी है, इसमें टोटल 2 डंडी, इसमें टोटल 3 डंडी, इसमें टोटल 4 डंडी, अब 5 डंडी आएंगे कि नहीं। अब 3 2 5 ये भी हो सकता है, 3 2 5 ये भी हो सकता है, 3 3 3 6 ये नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा, पहला दूसरे में राइट ऑप्शन होगा। अब ये कि ये कितना, 3 2 5 3 2 5, हाँ ठीक है, पहला दूसरे में कोई राइट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 डंडी थी तो 1 डंडी ऊपर लगी, अब ये 2 डंडी थी यहाँ पे तो 2 डंडी ऊपर लगी। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 डंडी थी, मान लीजिए 3 डंडी, अब मान लीजिए यहाँ पे 2 डंडी हैं, तो ऊपर कितनी डंडी लगेंगी, 2 डंडी ऐसे लगेंगी। मेरे कहने का ये मतलब है 1 डंडी है तो यहाँ 1 डंडी लगी है, यहाँ पे जैसे कि
ये वाली खड़ी वाली डंडी एक है तो यहाँ एक डंडी, यहाँ दो खड़ी डंडी है तो यहाँ पे दो लग गई। अब ये दो, अब दो ये खड़ी डंडी आपकी यहाँ पे भी लग जाएंगी, यहाँ पे दो खड़ी डंडी, दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए तो इसको भी जल्दी से करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, जो संबंध प्रथम दो चित्रों में है वही शेष संबंध अन्य चित्रों में भी। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ये तीर आपका इधर की ओर, मतलब कि फिर दूसरे तीर इधर की ओर आ गया, मतलब इसमें कितने का वो होगा, कोण कितने का बनेगा, तो 45 हो गया इतना सीधा। ये टोटल बना 45 फिर 90, 135 का बना। अब इसमें भी 135 का बनेगा, लेकिन ये किस दिशा में जा, ऐसे ऐसे दिशा में जा रहा है ना, पहले ऐसे था फिर ऐसे, मतलब ये इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये भी ऐसी दिशा में तो ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये इस तरफ है तो इसका 45 इतना हुआ। ठीक है, तो इधर होगा 135 चाहिए था ना, इधर होगा। इधर केवल एक ही ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीसरा ऑप्शन राइट है। 135 का कोड बनेगा ना। अब बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी से करना। ठीक है, पेपर आपका 25 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें, 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, कितना अब क्या होगा इसमें, 24 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो इसमें करने का तरीका हम बताते हैं। देखिए तो चलिए इसको कैसे करेंगे, 5 7 35, 5 से भाग दे देते हैं। तो चलिए ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा, 5 गुणे 7 बट्टे में 5, 5 से 7 आ गया, 3 3 9 8 3 24। ठीक है, तो 8 गुणे 9 बट्टे में 3, मतलब ये गुणा लगा रहे भाग दे रहे, गुणा लगा रहे भाग दे रहे। 8 संग 48, 48 बट्टे 4, 12 चौक 48 होता है, 12 आएगा। 12 है क्या, इसमें राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए अभी बता दे रहे, मैथ आपकी बहुत हार्ड है, मैथ थोड़ी इसमें भी है कठिन, तो रीजनिंग भी है, सब कुछ है इसमें। ये मत सोचिएगा कि इसमें रीजनिंग और जी के लिए, मैथ भी है। ठीक है, लास्ट में 7 9 8 5 14 18 16। अब इसमें क्या होगा, 25 नंबर क्वेश्चन, 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। ठीक है, 7 दिन 14, 9 दिन 18, 8 दिन 16, 8 दिन 16, 5 दिन 10, सबका 2 से 2 गुणा उड़ा। ठीक है, आराम से करना। देखिए तुलना करने को कहा था ना, तो ऐसे तुलना करना पड़ा। ठीक है, अगला दिया गया है, आप स्टार्ट करते। देखिए क्या लिखा है। चिंता मत करिएगा, पेपर में आपकी 7 नंबर तक जी के आएगी, 7 से ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, पहला जबलपुर है। ठीक है, जो आपका कोयला उत्पादक नहीं है, और ये सब आपके क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला दिया शुष्क बर्फ क्या होता है, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दिया गया विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, अगला दिया गया विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 28 नंबर क्वेश्चन है, तो 17 सितंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। छेस का मुख्यालय कहाँ, आपको ऐसे ही पेपर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो वो ऐसा है कि नेपाल लिख के आ सकता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया ओपेक का शब्द विस्तार फुल फॉर्म पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये भी बताइए जरा क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होगा। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FAO की स्थापना केवल पूछा जा सकता है, या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, यहाँ दोनों लिख दिया है। अब बताइए क्या होगा, तो 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1945 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच में, पिछले साल ये आपका आया था, एयरफोर्स में आया था। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, नेवी में आया था, एयरफोर्स में पता नहीं, एयरफोर्स में जहाँ तक आया था, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए अगला दिया गया, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, चलिए तो वैसे ही ये वाला पिछले साल पेपर में था, इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, ये तो पता होगा डुरंड रेखा किन के बीच होती है। ठीक है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होती है। 49वीं समांतर रेखा किन के बीच में होती है, ये पूछा जाता है वैसे थे। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में, अमेरिका और कनाडा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और 39वीं आता है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं आपको इंग्लिश और रागा इतनी मेहनत से करा रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अब हो गया ना ये। चलिए अगला दिया गया, किस देश की संसद का नाम एथलिंग है, 34 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड। अगला दिया गया, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है, 35 नंबर क्वेश्चन है, तो जापान। अगला दिया गया निम्नलिखित, हाँ रीजनिंग आ गई आपके, अब तो आपको टाइम लगेगा अब तो। चलिए तो अब रीजनिंग देखते हैं थोड़ा, निम्नलिखित में से देख लें, 1 मिनट टाइम देख लेते हैं। देखिए 20 ही मिनट हुआ अभी तो केवल। चलिए तो अभी देखिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, 3 12 16 64 68। अब इसमें क्या होगा, रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, बताइए क्या होगा, आपको टाइम भी दे रहे हैं, वीडियो रोक लीजिएगा हो सके तो। देखिए 4 ताई तो 12 होता है। ठीक है, अच्छी बात है, 12 में 4 जोड़ दिया गया प्लस का, 16 चौको 64 होता है, गुणा में 4 है, प्लस 4 जोड़ 68 गुणे 4 कर लिया, क्योंकि 64 में 4 जोड़िए, अब गुणा करना होगा, 8 चौको 32, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है 2 से 72 लगा दीजिएगा, नहीं तो और गुणे, चलिए वो कर लेते हैं, 8 32,
24 3 27 27 272 आएगा, ठीक है। अगला दिए 1 8 5 64 125 216 निम्नलिखित में से मतलब गलत पद पूछा गया, तो गलत पद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत होती है। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आपकी गलती अब मिल गई मुझे, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन अब 3 का क्यूब करना था, तो 3 का क्यूब 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, यहाँ पे 25 लिखा है, यही गलत है आपका है, 25 गलत है। राइट ऑप्शन कौन सा, ये, ठीक है। चलिए अब 38 देखते हैं। चलिए तो ये तो आपके 3 नंबर, तो ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। आर ए पी और क्यू भाई हैं, आर देखिए पी और क्यू हैं जो आपके भाई हैं, प्लस लगा दीजिए, पुल्लिंग है, ठीक है, लड़के हैं तो, ठीक है। और आर और एस हैं जो आपकी बहन है, ठीक है। आर एस आपकी कौन है, बहन है, तो माइनस लगा लीजिए। पी का पुत्र एस का भाई है, अच्छी बात है। पी का जो पुत्र है वह एस का भाई है, अच्छी बात है। फिर तो क्यू का आर के साथ क्या हो जाएगा, तो फिर चाचा हो जाएगा, फिर सिंपल सा है। कहाँ पे राइट ऑप्शन है क्या, चाचा कोई। चलिए तो 38 का पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा, सिंपल है। किसी कूट भाषा में डी का मान 4 है तो वो तो होता भी है, ए बी सी डी में 1 2 3 4, ठीक है। ये सब आपको वैसे आने भी चाहिए, सबके मान डायरेक्ट आपको। रोम का मान 47 दिया, तो उसी कूट भाषा में मोस्ट का मान क्या होगा, बस अब आपको ये सब आना चाहिए। अब देखते भी हैं 47 का ऐसे कैसे लाया गया, ROAM ये की जोड़ के ही लाया गया होगा जहाँ तक। R 18, O 15 में आता है, A आपका 1 में, M आपका 13 में, 14 28 29 8 8 16 17, हाँ तो ठीक है 47 आ गया, ठीक है। इन सबको ये कि जोड़ना था, ठीक है, 47 आपका आ गया। अब मोस्ट को देखते हैं, MOST। आपको कैलकुलेशन माइंड में ज़्यादा करनी पड़ेगी, रीजनिंग और मैथ हल करनी है तो, ठीक है। M आपका 13 में आता है, इसको आराम से करेंगे। O 15 में आता है, S आपका 19 में आता है, T आपका 20 में आता है, तो जोड़ लीजिएगा। 9 14 17 7 7 किसी में आ रहा है लास्ट में, 67 आ रहा है, ये और जोड़ दे रहे हैं, चलिए ठीक है। तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 और एक 17 था नहीं, हाँ तो एक हासिल 6, क्योंकि 9 5, हाँ ठीक है 17 हासिल था, क्योंकि एक हासिल गया, 67 आएगा, ठीक है। 7 एक ही ऑप्शन में तो था। अगला दिया गया किसी महीने की 7 तारीख को रविवार है, ठीक है, तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। 7 को रविवार है तो 14 को रविवार है, 21 को रविवार है, 28 को रविवार है, तो 29 30 31 बचा। ये रविवार था 28 तक, सोम मंगल बुध, शायद बुधवार आना चाहिए आपका, ठीक है। क्या आएगा आप देखिए खुद, हाँ बुधवार राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए। सर सिंपल था, क्या था 28 तारीख को भी सर रविवार, 29 30 31 ऐसे कर लीजिए, या फिर आप दिन घटा दीजिएगा, 31 में 7 घटा दीजिए, फिर उससे भाग दीजिएगा 7 से, उसमें टाइम लगेगा, सीधा आप निकाल लीजिए। किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना 18 का घन है, वह संख्या है। 41 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैं चाहूँ तो कितना आपका टाइम हुआ, टाइम तो अच्छा खासा, अभी बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। चलिए किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना 18 का घन है, तो वह संख्या क्या होगी। 41 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या होगा। चलिए तो सबसे पहली बात है, किसी संख्या के वर्ग, मान ली x संख्या, उसका भी वर्ग कहा गया है, वर्ग 2 गुना 18 घन है, तो फिर 2x स्क्वायर है जो, वो आपका 18 के घन मतलब 18 का क्यूब हो जाएगा, 18 क्यूब कर लीजिएगा। तो इसको क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 18 को क्यूब करेंगे तो 5832 आएगा, कर लीजिएगा। अब 2 इधर 2 नीचे ला दे रहे, ठीक है, रुक जाएगा, आराम से ले आते, नहीं तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 8 3 2 अपान में 2, तो फिर x का मतलब 2 दूनी 4 1 2 9 18 16, तो एक्स स्क्वायर आता है 29 16 किसका वो होता है सोचिए। तो ये 4 को 16 होगा, इसका तो हो नहीं सकता। 10 का 10 दाम 100, ये 55 25, तो इसका हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या 54 गुणे 54 करके देखते हैं। 4 को 16 से लगे, 5 20 21, 5 20 2 55 25 26 27 6 2 7 26, यही आ रहा था क्या 27 26 29 16 आ रहा था। 1 मिनट रुकिएगा, 54 गुणे 54 कर दे, 1 मिनट रुकेगा। 4 चौको 16 से लगे, 5 चौको 20 21 आएगा, 1 मिनट रुकेगा, गलती कर दी 21 आएगा, 5 चौको 20 2 55 25 26 27, ये होगा, 7 के नीचे 2 आना था ना। चलिए ये देखिए 29 16 आ गया, मतलब 54 आपका राइट ऑप्शन है। ऐसे लगा लीजिएगा कि 55 25 आ रहा है, लेकिन 29 के पास तक है तो आपका हो सकता है, क्योंकि 54 विचार भी आ रहे हैं ना ज़्यादा। तो ये अगला दिया गया है 0.00032, उसकी पावर में क्या लिखा, 3 की पावर 5 लिखा, यही होगा, ठीक है। अब इसका मान पूछा गया। हाँ देखिए अब ये कि इसको क्या ले सकते हैं, 32 अपाउन में कितने जीरो, 5 जीरो, अपाउन में 5 10 की पावर 5 ले लीजिएगा, ठीक है। और
अब ये 32 है, 32 को अब ये आपका 3/5 चल रहा पावर में। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 10 की पावर 5, तो इसको पूरा टोटल लिख लीजिएगा, 2/10 की पावर में 5 लिख लीजिए। अब ये 3/5 है, 5 5 कट गया। अब बचा क्या, 2/10 की पावर में 3 बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 अपॉन में 10 गुणे 10 गुणे 10 पावर में 3 था ना, 2 काट देते हैं ऐसे, 2 3 4 4 2 8, 8/1000, 2 चौको 8, 500, 2 250, 2 काटा 14 14 12 1 1/125, 1/125 1/125 आ रहा है। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो फिर 100 से अच्छे ये 100 कर देंगे, 2 जीरो वो लगेगा, 8 से भाग देंगे, 1000 में चला जाएगा पूरा। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये ऑप्शन आप खुद भाग दीजिएगा, ठीक है। अगला दिया गया, ये क्या दिया गया, 49 गुणे 33 गुणे 24 सेंटीमीटर के आयाम वाले लोहे के एक ठोस टुकड़े को एक गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का अर्धव्यास क्या होगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन इसका क्या होगा, गोले में ढाला जाता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में कितना दिया, 49 गुणे 33 गुणे 24 ये सब दिया गया, उसको गोले के रूप में ढाल दिया गया। आयतन लगाओ गोले का जो भी है, ठीक है। अब जो मान है वो रख दीजिएगा, 4/3 पाई का मान 22/7 होता है। आर कितना दिया गया यहाँ पे, आर तो पूछा गया जहाँ तक गोले कर दो ऐसे, ठीक है। आर इसमें पूछा गया, आर क्यूब कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है, 49 गुणे 33 गुणे 24, अब 49 गुणे 33 गुणे 24 करिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, केवल 1 मिनट। तो आर क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 49 गुणे 33 गुणे 24, अब ये आपका इधर चला जाएगा 21, 22/7। चलिए, तो 4 गुणे 22 हो गया। सब आप इधर उधर, बस ये कि आपको वही करना है, ठीक है। आर क्यूब बराबर कितना, इनको गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 9261 अपॉन में ये 4 दूनी 8, 88, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर, आर क्यूब कितना आ जाएगा, आर सीधा आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 21 आएगा। आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका 21 सेंटीमीटर आएगा। अगला दिया गया है, क्या लिखा है, 780 का 40%, तो जो 0 से 2 0 कट गया, 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, 29 30 31, 312। अच्छा, वो निकालना था आपको, अच्छा 312 आया, मान के चलिए, तो वो किसका आ सकता है, इसका तो कभी नहीं आएगा। 80 ये कटा, 8 6 48, 1 मिनट रुकिएगा, इसका तो आएगा नहीं, 8 चौक 32 का भी तो कभी नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, इसको करके देख ले एक बार। 156 0 20/100, ये कटा ये कटा ये कटा, 6 दूनी 12 से लेकर 15 दूनी 31, राइट ऑप्शन 312। चलिए, मैच आ गया, ठीक है, मैच कर गया, ठीक है। चलिए, 2 गुणा करना था ना, ये ऑप्शन आ गया, मतलब परसेंटेज इसके परसेंटेज के बराबर में है, ठीक है। 312 आ रहा है दोनों का। अगला दिए गए, राम ने एक वस्तु को 25% हानि पर 600 रुपये में बेचता है, तो वह कितने रुपये में बेचता है कि 25% लाभ होता है। इसको ट्रिक से करेंगे, उड़ा देंगे अभी, 2 मिनट रुको, क्या आता है देखिए। क्या भाई, देखिए 25% की हानि, कोई चीज़ 100% है, उसमें उसमें 25% की हानि हुई, 75% की वैल्यू 600 रुपये दी गई है। 5 कम 5, 2 5 25, 12 5 60 होता है, ये 5 15, 5 दूनी 10, 2 5 20, 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8 दी गई है, 1 की वैल्यू 8 दी गई है। लेकिन इसमें पूछा कि 25% लाभ, एक कोई चीज़ 100 होती है, उसमें 25% मतलब 125 की वैल्यू पूछी गई, 8 पे गुणा करिए, 8 45 4, 12 96 होगा, वैसे 1000 आ जाएगा, 100 आ गया, 100 मतलब टोटल मतलब 1000 वैसे तो, ठीक है, 1000 राइट ऑप्शन है। देखिए, इसमें ये होता है कि 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा है, ठीक है, इसमें पूछा गया। तो इसमें इसके लगाने का तरीका हम बता दें आपको, 100 माइनस 100 गुणे, अब जितना आपका दिया 25% क्रमिक बट्टा है ना, उसमें लगा है बट्टा, तो उसमें 100 घटा दी, 75/100 हो जाएगा। फिर गुणे में 10% का भी है, तो 90/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 दूनी 10 होता है, 15 5 75 होता है, 15 9 135 होता है, 135/2, 2 को उससे काटेंगे तो 6 12, 1 2 15 है ना, ये फिर बचा 2 7 14, 1 2 5 10, तो 67.5 को 100 में घटाएंगे, कितना आएगा, मान ली 70 है, 33, तो 33 के आसपास कुछ 32.5 आएगा, हाँ ठीक है। तो 46 का तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया 10 मीटर, अब देखिए कितना टाइम है, इतना ही टाइम हुआ अभी, केवल ज़्यादा टाइम नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, 10 मीटर लंबे खंभे का 1/5 कीचड़ में डूबा है, मतलब भाग 1/5 भाग कीचड़ में डूबा है, एवं 1/2 भाग पानी में। पानी के ऊपर शेष कितना भाग है, इन दोनों को जोड़ लीजिए,
कितना होता है 10 LCM 5 दूनी 10 2 पंचे 10 7/10 ठीक है 7/10 भाग है जो सब डूबा हुआ भाग है ठीक है। अब इसमें शेष पूछा गया कितना भाग डूबा नहीं है तो उसको 1 माइनस करना पड़ेगा 7/10 से। देखिए जितना भाग डूबा है तो अच्छी बात है, शेष पूछा गया 1 माइनस कर दीजिए निकल आएगा। 10 में 7 घटाएंगे 3/10 आएगा। अब ये शेष भाग 3/10 आया। अब पूछा गया 10 मीटर लंबे के लिए तो 10 गुणे 3/10 ठीक है 10 कट गया 3/10 था हाँ तो 3 आएगा ठीक है। चलिए तो 3/10 3 मतलब केवल राइट ऑप्शन 3 मीटर आएगा मीटर में ना। चलिए तो 3 मीटर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 का तीसरा राइट ऑप्शन। अगला दिया गया 50 आदमी भाई अच्छी बात है और 50 आदमी 7 दिनों में 350 गुड़ियाँ बनाते हैं तो कितने आदमी 10 दिनों में 450 गुड़ियाँ बनाएंगे। तब सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं ठीक है। इसमें ये M1 है अब ये D1 है ये D2 है ठीक है। ये आपका गुड़िया बनाएंगे ठीक है। W1 अच्छा ये W1 है W2 भी है। चलिए सब कुछ आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था, याद कर लीजिएगा। अभी एक ये होता है M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। अब ये कि H2 नहीं दिए जाते तो इसको हटा दिया जाता है। कब कहता W1 भी नहीं दिया जाता तो वो ठीक समझ गए होंगे। तो ये कि सूत्र जो दिया जाए उसको लिख लीजिए। M1 D1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2 D2 अपॉन में W2 होता है ठीक है। अब M1 कितना दिया गया आपका, M1 दिया 50 और D1 आपका 7 और 5 कितने 350 ये 0 से 0 गए 7 पना 35 5 से 5 कट गया 1 बचा केवल यहाँ पे काट भी दिया सबको। अब M2 कितने आदमी तो M2 भाई पता नहीं तो x लगा लीजिए ठीक है। और ये D2 कितने दिन है 10 दिन है अपॉन 450 था 450 लिखा 0 कट गया तो ये तो x बराबर तो फिर सीधा 45 आदमी आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है तो फिर चलिए तो x बराबर 45 आदमी आ गया ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपके लिए देखा मैं इतनी मेहनत से रागा और इंग्लिश करा रहा हूँ तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करिएगा ठीक है। लाइक नहीं करेंगे अच्छा नहीं लगेगा मुझे ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगला दिया गया आप देखते कहाँ आप दिया गया। चलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप आराम से करिएगा ठीक है। अब सबसे पहली बात तो आप 50 में से कितना आपका स्कोर बना ठीक है। अब ये वाई ग्रुप आपको क्लियर करना तो स्कोर प्लीज़ बता दीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर आपके 50 में 40 आ रहे हैं तो वहाँ आपके 42 आएंगे ठीक है। 1-2 नंबर वहाँ ज़्यादा ही आएगा आपका पेपर में ठीक है। तो बताइएगा स्कोर। अब ये देखिए आराम से करिएगा, थोड़ा कठिन भी मतलब थोड़ा कठिन नहीं कर सकते, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा बात। राम एक काम को 20 दिनों में करता और श्याम उसी काम को 30 दिनों में करता। पहले श्याम 6 दिनों तक अकेले उस पर काम करता है, उसके बाद सिर्फ राम काम पर लगता है। राम शेष काम कितने दिनों पर पूरा करेगा ठीक है। तो भाई ये है कि यहाँ पे श्याम 6 दिनों में करता है तो मतलब ये 30 दिन भी श्याम का दिया गया तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। 6 दिन दिया और वैसे 30 दिन श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है तो 1/5 दिन हो गया काम करता है ठीक है। ठीक है अब इसमें ये कहा गया तो इतने भाग मतलब काम किया उसमें के बाद में सिर्फ राम काम पर लगता है तो शेष काम कितना तो 1/5 भाग कार करता है श्याम, उसमें 1 घटा देंगे तो पता चल जाएगा शेष भाग कितना है तो 4/5 हो जाएगा शेष भाग ठीक है। 5 में घटाएंगे तो 4/5 भाग आपका शेष भाग उसका श्याम का बच गया ठीक है। अब यही शेष भाग के साथ में आप ये जो राम का दिया गया उसके साथ गुणा कर लीजिए 5 को 20 16 आएगा। सीधा ऑप्शन राइट ऑप्शन मिल गया क्या ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसमें तो कुछ नहीं था भाई। 30 दिन तक कार्य किया 6 दिनों का उसमें दिया गया 6 दिनों में 30 दिन तो उसने 6 मतलब अकेले 6 क्या लिखा है पहले श्याम 6 दिनों तक अकेले उस पर काम करता है ठीक है। तो 6 से उसको 30 से काटा तो 1/5 आया। ये कार्य करता है इतना। अब शेष तो अब इसका शेष कार्य देखे कितना बचा तभी तो शेष कार्य वो राम करेगा तो 1 - 1/5 में तो 4/5 आया। उसमें 20 दिन लगा रहा तो 20 से गुणा करो तो 4 को 16 हो गया। बात खत्म। इतना इजी क्वेश्चन है। अगला दिया गया 5,000 रुपये का 7 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। साधारण ब्याज ना, हाँ चलिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 होता है ठीक है। बट्टे में 100 होता है। अब रुकिएगा, मूलधन कितना दिया गया, मूलधन 5,000 रुपये में दिया जाएगा मूलधन हमेशा, और दर आपकी हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी 5 आ गया, और समय आपका वही वर्ष में दिया जाएगा 7 आया, बट्टे में 1,000। ये 3 से ये कट गया 5 - 25 7 - 35 मान लीजिए 35 × 5 5 - 25 2 15 15 16 17 175 आ रहा है आपका ठीक है। 175 के आसपास। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा था, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है ना, तो यहाँ पे 100 आएगा ना फिर तो ठीक है। तो ये कि ये 2 0 कट गया तो 50 बचा ना, तो फिर 17 50 राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से लगा देना, आपको शायद अच्छा ना लगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 होता है ठीक है। 1,000
ध्यान से हो गया, 1000 नहीं 100 होता है केवल, ठीक है। मूलधन 5000 है और ये आपका दर आपकी परसेंटेज में 5 और समय आपका 7 और ये बट्टा में 100, 2 जीरो कट गया, लेकिन यहाँ पे 50 था, 3 जीरो थे ना, 50 गुणे 5 250 गुणे 7 तो 25 गुणे 7 हो गया 175, ये जीरो था 1750 रुपये बचा आपका राइट ऑप्शन। अब कुछ बचा है क्या? बी नहीं बचा। चलिए तो रुकेगा 1 मिनट, अब 1 मिनट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। अब थोड़ा बताते हैं कि इसको आपको देखिए कम नंबर आए उससे कोई मतलब नहीं, आप कितने नंबर आए वो काउंट जरूर बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अब यहाँ थोड़ा बताते हैं इंग्लिश को आपको कैसे हैंडल करना और रागा को, ठीक है। देखिए चलिए, तो इंग्लिश में ये रहता है कि थोड़ा इन सबको बताएं, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली बात कि ये सिंगलर है तो सिंगलर आएगा, ये 2 एलिमिनेट कर दीजिएगा, ऐसे ही करिएगा। और प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम आता है, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब आराम से करिएगा, उन सब चारों की मीनिंग समझिए, फिर सोचिए क्या लग सकता है, ठीक है। चलिए तो ये सब सोच के अब लेस्ट के बाद में हमेशा शुड आता है, तो लेस्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन ये वाला है, ठीक है, लेस्ट लगेगा। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक थोड़ी एक चीज़ है, WH फैमिली से 1 मिनट रुके, WH फैमिली या हाउ से स्टार्ट होता है ना, WH फैमिली हाउ या सॉरी हाउ से स्टार्ट हो या WH फैमिली, WH मतलब वाट वाई वेयर से स्टार्ट होता है, ये सब तो कंजक्शन मतलब कि सॉरी जो स्टार्टिंग करते हैं ना तो हाउ से स्टार्टिंग करते पेशु ऐसे में, वही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। और 1 मिनट रुकिएगा, 20 में से आपका इसमें कितने आए वैसे तो आप टोटल बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 50 में से आपका स्कोर कितना बना इस बार, ठीक है। 40 प्लस बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा ठीक ठाक मतलब कि पेपर के लेवल का जैसा था, ठीक है। यहाँ 40 आएंगे तो वहाँ 42 आएंगे, इतना ही बताना बस आपको, ठीक है। अगर वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, आपकी मेहनत आपके देखिए इतनी मेहनत से मैं आपको लिए रागा ला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें रीजनिंग सब कुछ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए।